नमस्कार दोस्तों। साथियों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, अपने इस ऑफिशियल लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय हमारे देश में, प्रदेश में बहुत तेज़ी से अवैध ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। किसी को भी अवैध निर्माण करने की, अवैध गैरकानूनी कार्य करने की छूट नहीं दी जा सकती है। वह कोई भी क्यों न हो, यदि उन पर सख्ती हो रही है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। किसी की भी ज़मीन पर कोई ज़बरदस्ती अवैध निर्माण करता है या किसी को धोखे में रख करके अपना फ्लैट बेचता है या किसी अन्य कारण किसी के साथ धोखाधड़ी करके कोई निर्माण किया जाता है, तो उस पर सरकार की यह कार्रवाई बहुत ही अच्छी है। इसी पर मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ यह सही या गलत। मेरे लिहाज से, मेरे सोचने के अंदाज से मुझे जो मैं कहने जा रहा हूँ वह सही लगता है, क्योंकि इस देश में, हमारा भारतवर्ष जो है, यहाँ की हर चीज़, चाहे वह हमारे जेब का हमारा अपना रुपया ही क्यों न हो, वह हमारे देश की संपत्ति है और किसी भी हालात में देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि इससे देश की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होती है, देश में महंगाई बढ़ती है और यही मेरे देश में हो रहा है। आज हम देख रहे हैं सीमेंट सरिया के दाम आसमान पर हैं। घर बनाना निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की तो बात ही छोड़िए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी सपना बन के रह गया है, क्योंकि वह आज की बढ़ती महंगाई में अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने की भी हालात में नहीं है। बढ़ती महंगाई ने उनकी कमर को तोड़ दिया है और अगर वह किसी प्रकार अपने परिवार को चला भी रहे हैं तो महंगी होती शिक्षा, महंगी होती चिकित्सा उनके रास्ते की रुकावट पैदा हो रही है, बन रही है। और इसका मेन कारण यही है, सरकारी संपत्ति का नुकसान। मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार यह ध्वस्तीकरण हो रहा है, उस ध्वस्तीकरण में आखिर नुकसान क्या हो रहा है। ध्वस्तीकरण की आवश्यकता ही क्या है, जब सरकार जानती है कि फला प्रॉपर्टी अवैध है, इसे अवैध घोषित किया गया है, नगर निगम द्वारा सील किया गया, एलडीए के द्वारा सील किया गया, किसी विकास प्राधिकरण के द्वारा सील किया गया या सरकार द्वारा सील कराया गया, तो उसे गिराने की आवश्यकता मेरी नज़र में सही नहीं है। हमारा मानना है कि उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाए, उस संपत्ति में सरकार अपना कार्यालय को शिफ्ट कर दे, उस संपत्ति में सरकारी आवास बना दिए जाएं, उस संपत्ति को सार्वजनिक पार्क घोषित कर दिया जाए, उस संपत्ति में सरकारी विद्यालय खोल दिए जाएं, उस संपत्ति में सरकारी अस्पताल खोल दिए जाएं। अन्य ऐसे कई कार्य उस संपत्ति में किए जा सकते हैं जिससे हमारे सरकार की राजस्व पर भी आंच नहीं आएगी और हमारे देश की व्यवस्था भी सुधरेगी, वहाँ के नागरिकों का जीवन यापन सुधरेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो सकती है, चिकित्सा मिल सकती है और साथ ही साथ
महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सीमेंट, सरिया, मोरंग, गिट्टी, बालू, अन्य तरह की जो सामग्री बर्बाद हो रही है उससे बचा जा सकता है, क्योंकि यह सभी सामग्रियां जो बर्बाद हो रही हैं वो हमारे देश की अपनी संपत्ति है। इन्हीं का कारण है जब उसकी कमी होती है तो महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। दोस्तों, तो इसीलिए भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार की तरफ से मैं संजय सिंह राणा अपनी सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, किसी भी ध्वस्तीकरण को करने से पहले कृपया निम्न बिंदुओं पर विचार अवश्य करें, और हो सकता है इससे हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का, हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का भला हो जाए। महंगाई पर नियंत्रण हो, जैसा कि अभी ट्विन टावर को तोड़ने के लिए, 40 मंजिला ट्विन टावर को तोड़ने के लिए हमारी माननीय न्यायपालिका ने आदेश दिया है, तो इस पर हमारी सरकार न्यायपालिका में अपना पक्ष रख सकती है कि उस 40 मंजिला इमारत को मैं सरकारी प्रॉपर्टी घोषित करके उनमें नोएडा विकास प्राधिकरण में नौकरी करने वाले सरकारी विभागों को, आजकल हर सरकारी विभाग के सरकारी आवास जर्जर हैं, उन परिवारों को उनमें शिफ्ट कर दिया जाए। 40 मंजिला इमारत जिसको कल 2:30 बजे जिसे गिराना है विस्फोट करके, उस पर सरकार सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय, सरकारी यूनिवर्सिटी या अन्य किसी भी प्रकार का सरकारी कार्यालय उसमें डाल सकती है। जबकि आपने देखा, अभी बताया जा रहा था कि उस बिल्डिंग को गिराने के लिए, उसके मलबे को हटाने के लिए 1300 ट्रक वहाँ खड़े किए गए हैं। आप सोचिए, जिस मलबे को हटाने के लिए 1300 ट्रक खड़े किए गए हैं, वो भी एक चक्कर में वो नहीं हटाया जा सकता है, कईयों चक्कर लग सकते हैं, यानी दसियों हजार ट्रक मान के चलिए उसका मलबा। तो आप सोचिए उसमें कितना सीमेंट लगा होगा, कितना मोरंग, कितना गिट्टी, कितना बालू, कितना लेबर और अन्य संसाधन, ईंटों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब वही इमारत दोबारा खड़ी करने के लिए इन संसाधनों की ज़रूरत होगी तो वाजिब है कि मटेरियल की कमी होगी, और जब मटेरियल की कमी होगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। तो ऐसी अनियमितताओं से बचा जा सकता है ध्वस्तीकरण की अपेक्षा उसका सरकारी इस्तेमाल करके। इस पर आप अपनी राय दें। अगर आपको सही लगता है तो आप सरकार को मोटिवेट करें, सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सके, महंगाई को काबू में लाया जा सके। आजकल ऐसे ही रॉ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल आसमान छू रहे हैं मेरे दोस्तों।